गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कुछ समय पहले से ही क्या है स्पीशीज़ इन न्यूज़ की एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हुए अपने तीसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे एवियन स्पीशीज़ की। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी एक्वेटिक स्पीशीज़ की। यही जो चीज़ें हैं आपके पास कहाँ आपके न्यूज़ में है, यही आपके क्या है करंट अफेयर में काम आएगी और आपके प्रीलिम्स के पेपर में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो इसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे एवियन स्पीशीज के बारे में, जिसके बारे में हम पहले देखेंगे। एवियन स्पीशीज में पहले क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसके बारे में कहा गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कहा गया है। ठीक है, लग गया आपको पता। नेक्स्ट इसमें कहा गया है हैबिटाट, जो आपके प्रीलिम्स में हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हैबिटाट या कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके। हैबिटाट कहाँ कहाँ ये पाई जाती है? आपके जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पाया जाता है राजस्थान में, गुजरात में, एंड स्मॉल पॉपुलेशंस इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पाया जाता है कहाँ कहाँ? राजस्थान, गुजरात, विद स्मॉल पॉपुलेशंस इन महाराष्ट्र, जहां पे क्या है आबादी कम है महाराष्ट्र के इलाकों में, वहां कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम बात करेंगे तो ये क्या होती है आपके पास? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ऑम्निवरस होते हैं। मेल हैव ग्यूलर पाउच टू फिल एयर एंड एक्सहेल विद ग्रेट हमिंग साउंड टू अट्रैक्ट फीमेल्स। ये क्या रहते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। और कंजर्वेशन एफर्ट्स, हम इनको कंजर्व करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं देखेंगे। क्या बोला है? बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम इंक्लूड जीआईबी एंड लेसर फॉलिकन। ठीक है, और क्या बोला गया है? जीआईबी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन राजस्थान एक्सेट्रा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि कहां है ये? राजस्थान में है। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हुई है। नेक्स्ट जो है यहां पे किसकी बात हो रही है? आपके पास वल्चर्स की बात हो रही है, जो कि आपके क्या है न्यूज में भी थे। वल्चर्स की अगर हम देखेंगे तो क्या बात हो रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलेंगे? स्कैवेज ऑन एनिमल कार्सेज। ठीक है, लग गया बता आपको। और सबसे पहली चीज थ्रेट इनको थ्रेट क्या है देखेंगे। क्या बोला गया है? टॉक्सिक नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इनसे बनाई जाती है। आपके पास क्या है? ड्रग के नाम भी है डेक्लोफिनेक। क्या बनाया जाता है इनसे? डेक्लोफिनेक। ठीक है, इनका क्या है? हैबिटाट लॉस हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन एक्सेट्रा। ये क्या है? इन पे थ्रेट देखे गए हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है इनके लिए क्या है? कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो क्या है ये चीज आपके लिए क्या है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बन सकती है कि आपके पास कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं। तो कंजर्वेशन इनिशिएटिव में हम पहले ही देखेंगे क्या बोला गया है? वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। क्या बोला गया है आपके पास? वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहां है? आपके रानी आसाम में। ठीक है, और कहां पे आपके पास? पिंजौर, जो कि कहां आपके स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट आपके पास क्या बोला गया है? एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया। कब चलाया गया था आपका? 2020 से 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? आसाम बेस्ड फाउंडेशनल लॉन्च इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। किसने किया है? आसाम ने क्या लॉन्च किया है आपके पास? इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। और क्या बोला गया है? वल्चर रेस्टोरेंट इन कोडामा डिस्ट्रिक्ट झारखंड। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? इनको कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव चलाए गए हैं। ठीक है, यहां क्या देख रहे हैं आप? वल्चर की अलग अलग क्या है? प्रजातियां हैं। नेक्स्ट यहां पे अगर इसी में ही एवियन स्पीशीज में देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मालाबार ग्रे ऑर्नबिल। नेक्स्ट क्या आपके पास? मालाबार ग्रे ऑर्नबिल। तो यहां देखेंगे ये क्या है? कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम चलाया गया था। किसके लिए? किसको कंजर्व करने के लिए? मालाबार ग्रे ऑर्नबिल को करने के लिए। ठीक है, लग गया बता आपको। हैबिटाट कहां पाई जाती है? ये आपके पास पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में। कहां पाई जाती है? ये आपके वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में आपके क्या पाई जाती है? मालाबार ग्रे ऑर्नबिल। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या होगा? लैक द कॉज टाइपिकल ऑफ ऑर्नबिल। ठीक है, लाउड होते हैं, लाफ लाइक कॉल। कैसे करेंगे? लाफ लाइक कॉल। ये चीज क्या है आपके पास? ये जो स्पीशीज है आपके पास ये क्या है? एवियन स्पीशीज है, यानी कि क्या बोलते हैं इनको? हम बर्ड स्पीशीज कहते हैं। न्यूज में आपके पास एवियन स्पीशीज में कौन कौन सी थी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, वल्चर्स थी और मालाबार ग्रे ऑर्नबिल थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी में ही देखेंगे तो किसकी बात हो रही है यहां पे? आपके ग्रेटर फ्लेमिंगो की। किसकी बात हो रही है यहां पे? आपके ग्रेटर फ्लेमिंगो की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसका हैबिटाट देखेंगे कि कहां कहां ये स्पीशी पाई जाती है। ये स्पीशी आपके पास पाई जाती है आपके क्या बोला गया है? ब्रीड इन द स्वॉलो वेटलैंड
कहाँ आपके वेटलैंड में पाई जाती है, आर आइदर सैलाइन और एल्केलाइन, और वही वेटलैंड क्या होनी चाहिए, आइदर सैलाइन और एल्केलाइन होनी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ ये फैले हुए आपके, अफ्रीका में है, वेस्ट एशिया में है यानी कि इंडिया, एंड सदर्न यूरोप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर से ध्यान देंगे आप यहाँ पे, अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया एंड सदर्न यूरोप में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, कहाँ कहाँ है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कहाँ पे आपके ये गुजरात में है, इज अ यूनिक प्रोटेक्टेड एरिया, क्या है ये आपके लिए, यूनिक प्रोटेक्टेड एरिया है ये इनके लिए, सपोर्टिंग साउथ एशियाज ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंटरनेशनली रिनाउंड एज फ्लेमिंगो सिटी, और इसे क्या कहा जाता है, आपके फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ऐसे ही जो चीजें हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रेट डिस्पर्सल कैपेसिटी आउटसाइड ब्रीडिंग सेशन। ठीक है, ये हो गया पहला आपका। दूसरा क्या कहा गया है, हाईली फिलोसोफेटिक। ठीक है, मतलब कि क्या है, रिटर्न टू और रिमेन नियर अ पर्टिकुलर साइट और एरिया। ठीक है, ये क्या है, पर्टिकुलर साइट और एरिया के आसपास ही रहेंगे। ठीक है, इसमें लग गया आपको पता, ये क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है। नेक्स्ट आपके पास किसकी बात हो रही है, नॉर्दर्न गॉजवाक की, किसकी बात हो रही है, नॉर्दर्न गॉजवाक की। ठीक है, हैबिटाट, ये क्या है आपके पास, नॉर्दर्न गॉजवाक है, कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास देखा जाएगा टेम्परेट रीजन प्रेफर वुडन एरिया, क्या प्रेफर करते हैं ये, वुडन एरिया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ओपन वुड। ठीक है, डेसिडियस कॉन्फेरस एंड मिक्स फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कहां कहां और ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, आपके नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्दर्न एशिया में, यूरोप में, इंडिया में, और लार्जली सीन इन इंडिया के कहां पे, किस हिस्से में, कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं ये आपके, और कौन से यूटी में पाए जाते हैं, उत्तराखंड एंड लद्दाख। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में आपके ये, उत्तराखंड एंड लद्दाख। फिर से आप एक बार ध्यान देंगे यहाँ पे, कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ एशिया में, यूरोप में, इंडिया में कहाँ पाए जाएंगे, उत्तराखंड और लद्दाख में पाए जाएंगे। नेक्स्ट यहीं पर आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं इनके, क्या बोला जाता है, रैप्टर विद शॉर्ट, ठीक है, ब्रॉड विंग्स, देख ही सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, एंड लॉन्ग टेल, क्या है, ब्रॉड विंग्स एंड लॉन्ग टेल, नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग सेशन इन बिटवीन मार्च एंड जून, क्या है इनका, नेस्टिंग और ब्रीडिंग सेशन किसके बीच रहता है, मार्च और जून के बीच रहता है। ठीक है, और यहां पे क्या कहा गया है, लाउड एंड क्लैकिंग कॉल, फीड्स ऑन वेरियस काइंड ऑफ किड्स ऑफ बर्ड्स, ये क्या है, फीड्स करते हैं वेरियस काइंड ऑफ बर्ड्स को। ठीक है, मैमल्स, रेप्टाइल्स हो गए जैसे कि, ठीक है, लग गया बता। और ये क्या करते हैं, हंटिंग बर्ड ऑफ गुरु गोविंद सिंह, इनको क्या कहा गया है, ये चीज आप क्या है, जरूरी आपके लिए बन सकता है, क्या बोला गया है इसको, हंटिंग बर्ड ऑफ गुरु गोविंद सिंह, अ सिंबल वॉरियर विद स्ट्रेंथ एंड रॉयलिटी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या है, थ्रेट, इसको क्या बोला गया है, प्रिकर्शन और डिफॉरेस्टेशन, पॉइजनिंग फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड हैबिटाट लॉस, ये चीज क्या है, इनके लिए थ्रेट बन चुके हैं। तो यही चीज क्या है, सारी एवियन स्पीशीज में आती है आपके। कौन कौन से थे आपके, फिर से हम देखेंगे एक बार, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, वल्चर्स थे, ठीक है, मालाबार ग्रे ऑर्नबिल रह चुका है, नॉर्दर्न गोजवाक रह चुका है, ग्रेटर फ्लेमिंगो रह चुका है। ये सारी क्या थी आपके पास, आपकी एवियन स्पीशीज। नेक्स्ट आप वहीं पर ही हम आगे इसमें बात करेंगे एक्वेटिक स्पीशीज की। किसकी बात करेंगे हम इसमें, एक्वेटिक स्पीशीज की। एक्वेटिक स्पीशीज में अगर आप देखेंगे तो पहला कौन था जो आपके न्यूज में था, दुगोंग। कौन है आपके पास पहला, दुगोंग। ठीक है, दुगोंग क्या बोला गया है यहाँ पे, दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब किया गया था इसको, 2022 में। कहां पे, बाय किसके द्वारा किया गया था, बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, और कौन से एक्ट के थ्रू, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक्ट के तहत ये किया गया था। हैबिटाट देखेंगे तो क्या बोला गया है, 40 कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू पैसिफिक, क्या बोला गया है, 40 कंट्रीज टू ईस्ट अफ्रीका टू पैसिफिक। ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन कहां है इनकी, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाई जाती है इनकी लार्जर पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंडिया में देखेंगे पाक बे के हाईएस्ट में, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में ये पाई जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ में ये पाई जाती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो क्या बोला गया है, ओनली मेरीन हर्बीवोरस मैमल है ये, क्या कहा गया इसका, इनको क्या कहा गया है, ओनली मेरीन हर्बीवोरस मैमल कहा गया है, दैट डिपेंड ऑन सी ग्रास। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है ये, सी ग्रास पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें थ्रेट इनको क्या था, हैबिटाट डिग्रेडेशन, ठीक है, हंटिंग और अनइंटेंशनल कैप्चर्स।
ये इनके लिए क्या है, थ्रेट बन चुका है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, और इनकी क्या है, संख्या कम होती जा रही है। नेक्स्ट वहीं पर ही आप देखेंगे तो क्या है, इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है, किसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में बात की गई है। हैबिटेट देखेंगे कहाँ पाई जाती है, ये आपके इंडस रिवर सिस्टम इन इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। फाउंड इन कौन सी रिवर में पाए जाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, ब्यास रिवर इन इंडिया। कौन सी रिवर में ये पाए जाएंगे, आपके पास ब्यास रिवर इन इंडिया में ये पाए जाएंगे, ठीक है। प्लेनिस्ता माइनर है ये आपके पास, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लोकल क्या है, लोकल नेम आप ध्यान देंगे क्या है, भूलान, क्या है लोकल नेम इसका, भूलान। और ये क्या रहती है, ब्राउन एंड ग्रे रहती है, क्या इसके कलर में रहती है, ठीक है। अडेप्टेड टू लिव इन मडी रिवर, कैसे में आपके, अडेप्टेड टू लिव इन मडी रिवर, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स देखेंगे तो पंजाब स्टेट ने क्या किया है, एक्वेटिक एनिमल के लिए कंजर्वेशन एफर्ट किया है। इसी के ही साथ आप नेक्स्ट अगर देखेंगे यहां पे, तो नेक्स्ट क्या आता है इसमें आपके पास, फॉल्स किलर वेल्स। क्या कहा गया है इसके बाद आपके पास, फॉल्स किलर वेल के बारे में कहा गया है। इसी के साथ हम देखेंगे तो फॉल्स किलर कहां पाई जाती है आपके, फाउंड ग्लोबली इन ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ओशियंस। कहां पाई जाती है ये, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस में पाई जाती है, और जनरली कहां, डीप शोर ऑफ शोर वाटर्स में ये पाई जाती है, ठीक है। इसको देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रहती है आप यहां देख सकते हैं, डार्क ग्रे अपीयरेंस ऑफन ब्लैक एक्सेप्ट ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ देयर वेंट्रल, ठीक है, अंडरसाइड्स जिसको आप बोलते हैं, किसको आप अंडरसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। सरफेस लार्ज एंड सिलेंडर, इनको क्या कहा गया है, लार्ज एंड सिलेंडर कहा गया है। एंड मेल्स आर स्लाइटली लार्जर देन फीमेल्स, जो मेल्स होते हैं वो क्या है, बड़े होते हैं किससे, एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है, लग गया पता। और ऑफन फाउंड इन रिलेटिवली स्मॉल सब ग्रुप ऑफ अ सिंगल टू अ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थ्रेट देखेंगे, थ्रेट में अगर आप ध्यान देंगे तो थ्रेट क्या कहा गया है इनको, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, क्या है इनके लिए थ्रेट, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। और क्या बोला गया है, हंटिंग बोला गया है, और क्या बोला गया है, कंपटीशन फॉर प्री एक्सेट्रा, इनके लिए क्या है, थ्रेट बन चुका है। नेक्स्ट अगर इसी में ही देखेंगे हम तो क्या है हमारे पास, क्लाउन फिश, ये क्या रहती है आपके पास, क्लाउन फिश रहती है। इसके लिए क्या है, हैबिटेट कहां पाई जाती है, ये क्या बोला गया है, वार्म वाटर सच एज रेड सी, पैसिफिक ओशियन, इन शेल्टर रीफ और लेगून्स। कहां कहां पाई जाती है ये आपके, वार्म वाटर में, सच एज कहां कहां पाया जाता है आपका, रेड सी में, पैसिफिक ओशियंस में, इन शेल्टर रीफ्स ऑफ लेगून, लिविंग इन एनोम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसी चीज का तो ये क्या बोलता है, ईट स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स एंड एल्गीज, को ये खाते हैं। फूड स्क्रैप्स द एनोमी leaves behind, eggs can be hatched anytime and after laying of eggs the male clownfish guard them until they hatch, ठीक है। जब ये क्या है, एग प्रोड्यूस करते हैं तो क्या है, गार्ड कौन करेगा आपका, मेल फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दे आर ऑल बॉर्न मेल्स, ठीक है, इस चीज का आप क्या है ध्यान देंगे, दे आर ऑल बॉर्न मेल्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वंस दे बिकम फीमेल दे कैन नॉट बी मेल अगेन, अगर ये एक बार क्या है, सारे के सारे मेल बॉर्न होते हैं, जब ये फीमेल बन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट बी मेल अगेन, ठीक है। थ्रेट देखेंगे, थ्रेट क्या क्या है इनके लिए, ठीक है। क्या बोला गया, डिजाइनर क्लाउनफिश पॉपुलरली नोन एज ग्लोबल ट्रेड एज पिकासो, ठीक है, ये चीज है आपके पास। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्लेटिनम, ठीक है, स्नोफ्लेक्स, ठीक है, स्नो ब्राइट, ठीक है, ग्लैडिएटर्स आर प्राइज्ड फॉर देयर यूनिक एंड वाइब्रेंट पैटर्न्स, ठीक है। ये चीज क्या है, इसके लिए आपके पास थ्रेट बन चुकी है। वहीं पर ही इसी में हम नेक्स्ट देखेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, इंडियन स्क्विड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास, इंडियन स्क्विड। इंडियन स्क्विड के अगर देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रहता है आपके पास इंडियन स्क्विड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं इसके, मेल एंड फीमेल एडल्ट यूजुअली डाई शॉर्टली आफ्टर स्पॉनिंग एंड ब्रूडिंग, ठीक है। जो आपके मेल और फीमेल्स रहते हैं वो क्या है, उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर स्पॉनिंग एंड ब्रूडिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एम्ब्रॉय हैच इनटू अ प्लैंक्टोनिक स्टेज एंड लिव फॉर सम टाइम बिफोर दे ग्रो लार्ज एंड टेक अप अ बेनिथ एग्जिस्टेंस एज एडल्ट्स, ठीक है। ये क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं आपके पास, कौन सा आपके इंडियन स्क्विड के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे तो क्या बात हो रही है, किसकी थी न्यूज में, आपके स्टारफिश की बात हो रही है। स्टारफिश में अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनको क्या कहा जाता है, बिलोंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैराइन एनिमल्स, ठीक है। क्या बोला गया है इनको, मैराइन एनिमल्स, ठीक है।
इसको क्या बोला गया है, एनकोडम्स बोला गया है। इनको क्या बोला जाता है, और सी स्टार्स भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है इन्हें, सी स्टार्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इनको सी स्टार, इनकी शेप की वजह से इनको सी स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे वहीं पर ही क्या बोला गया है, प्रीडिएटर मोस्टली फीड ऑन, ठीक है, इन्वर्टब्रेट्स लाइक मसल्स एंड काम्स। ठीक है, मोस्ट स्पीशीज कैन रीजेनरेट और रीग्रो डैमेज और लॉस आर्म्स। तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज क्या हो जाती है यहाँ पे, रीजेनरेट्स होती है, रीग्रो होती है, और डैमेज क्या हो जाता है इनको, लॉस्ट अपने आर्म्स। देखेंगे आप डिफरेंट क्या है यहाँ पे, आर्म्स है इसके। ठीक है, और क्या कहा गया यहाँ पे, नो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इज वाया सी वाटर इन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपके पास, अभी अभी आपने क्या देखा, हमने कुछ एक क्या है एक्वेटिक स्पीशीज के बारे में पढ़ा, और कुछ एक क्या है हमारे पास एवियन स्पीशीज थी। ठीक है, तो इसी तरह हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक धन्यवाद आपका।